नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जीव विज्ञान का एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है कोशिका एवं कोशिका संरचना, सेल एंड सेल स्ट्रक्चर। हम लोग लूसेंट बुक को पढ़ रहे हैं और इसमें डिटेल में जानेंगे कोशिका क्या होता है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, इसकी खोज किसने की, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जिसको संरचना बोलते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोशिका और कोशिका का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए कोशिका क्या होता है। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। जो जीव होता है उसका मेन चीज़ जो है ना वो कोशिका ही है। इसमें क्या होता है, कोशिका में सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि स्वजनन की क्रिया होती है, ठीक है। प्रत्येक जीव जो है उसका शरीर एक छोटी सूक्ष्मतम इकाई से निर्मित होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। जो छोटी चीज़ों से मिलके जीव का शरीर बनता है उसे, उन छोटी चीज़ को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिकाओं और उसके अंदर की वस्तुओं और कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान में क्या किया जाता है, कोशिका का और उसके अंदर की वस्तु का, उसके काम का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कोशिका का खोज किसने किया। तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, उसने किया था। कोशिका का खोज किसने किया, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। वो क्या किया, रॉबर्ट हुक का एक किताब था माइक्रोग्राफिया, उसमें उन्होंने कोशिका के बारे में लिखा, बताया कोशिका के बारे में, ठीक है। कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक कहाँ पे कोशिका का खोज किया, सबसे पहले रॉबर्ट हुक पेड़ की छाल में से मरे हुए कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया। ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया। लेकिन सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। वो कोशिका जिसका खोज किया रॉबर्ट हुक, वो मरा हुआ कोशिका था और पेड़ की छाल से उन्होंने खोजा था। उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका का खोज किया और 19वीं सदी के अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है। क्लासिकल काल कब कहा जाता है कोशिका विज्ञान का, 19वीं सदी के अंतिम चौथाई काल में, ठीक है। अब कुछ खोज हैं उसके बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की, जो कि कोशिका के अंदर होता है, सबसे अंदर जैसे सेंटर होता है ना, उसी में कोशिका का जो सेंटर होता है उसको केंद्रक बोलते हैं। जो एकदम बीचों बीच में होता है उसको केंद्रक बोलते हैं। उसके बाद डुजार्डिन ने जीवद्रव की खोज की। डुजार्डिन ने जीवद्रव की खोज की, जबकि पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्धतरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव नाम दिया। डुजार्डिन ने जीवद्रव की खोज की और पुरकिंजे ने जीवद्रव्य नाम दिया किसका, हो
जो कोशिका के अंदर पाया जाता था सजीव पदार्थ, उसको प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। नाम किसने दिया? तो नाम दिया पुरकिंजे ने और खोज किसने किया? डू जार्डिन ने। 1838 में स्लाइडेन ने ये कहा कि पादप यानी पेड़ पौधों का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। ये 1838 में स्लाइडेन ने कहा था। 1838 में स्लाइडेन ने कहा था कि पादपों का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। फिर 1839 में स्वान ने बताया कि जंतु का जो शरीर है वो भी सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। स्लाइडेन ने बताया कि पादप पेड़ पौधा का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। और स्वान जो था वैज्ञानिक, वो भी यही बात बताया कि ठीक है पेड़ पौधा का तो होता ही है, लेकिन जंतु का भी जो शरीर होता है वो भी सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। 1855 ईस्वी में रेडोल्फ विर्चो ने बताया कि जो कोशिका नई कोशिका बनता है वो किससे बनता है? वो पहले जो कोशिका रहता है उसी से नया कोशिका का निर्माण होता है। 1855 ईस्वी में रेडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। अब मैक्स सूल ने 1861 ईस्वी में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहते हैं। तो अगर पूछ लेगा कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया, तो कह देंगे मैक्स सूल ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया। उसने बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें केंद्रक होता है। कोशिका क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें केंद्रक होता है। इसको प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहा गया। किसने दिया? मैक्स सुल्ज ने हाँ। 1884 ईस्वी में स्ट्रॉसबर्गर ने बताया, स्ट्रॉसबर्गर ने क्या बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। स्ट्रॉसबर्गर ने बताया कि न्यूक्लियस जो है वो पैतृक अपने पिता का जो लक्षण होता है उसमें भाग लेता है, उसकी वंशागति में भाग लेता है। जैसे बेटा होगा तो बाप में जो गुण होगा या कुछ जो लक्षण होंगे वो कुछ लक्षण उसके पुत्र में भी होंगे। ये किसने बताया? स्ट्रॉसबर्गर ने। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण या गोल्जी इकाई की खोज की। किसने? कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण या गोल्जी इकाई की खोज की। कब की? 1898 ईस्वी में। ठीक है। केंद्रक के भीतर के संघनित भाग को केंद्रिका कहते हैं, जिसका खोज 1774 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और किसने किया? तो फेलिक फोल्टाना ने। केंद्रिका की खोज किसने की? फेलिक फोंटाना ने। और केंद्रिका किसको बोलते हैं? तो केंद्रक के जो अंदर होता है, न्यूक्लियस के जो अंदर होता है उसको केंद्रिका बोलते हैं, जिसका खोज फेलिक फोल्टाना ने 1774 ईस्वी में किया था। 1880 ईस्वी में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया। 1880 ईस्वी में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया। फ्लेमिंग ने क्या बताया? कोशिका विभाजन के बारे में बताया और क्रोमेटिन का पता लगाया। 1888 ईस्वी में वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण दिया। गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर ने दिया। 1883 में स्विम्पर ने पर्णहरित का नामकरण किया। किसका? पर्णहरित। क्लोरोप्लास्ट का नामकरण स्विम्पर ने किया। 1892 में विजमैन ने सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। जो क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में, ये किसने बताया? विजमैन ने। विजमैन ने क्या किया? सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म
के बीच अंतर खोजा। ठीक है। जीई पैलेड ने राइबोसोम की खोज की। किसने राइबोसोम की खोज किसने की? जीई पैलेड ने। डी डवे ने लाइसोसोम की खोज की। राइबोसोम की जी पैलेड और डी दुबे ने लाइसोसोम की खोज की। टी बोवेरी ने तारककाय का नामकरण किया। टी बोवेरी ने किसका नाम किया? तारककाय का। रिचर्ड अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया। किसने नाम दिया? रिचर्ड अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और बायोब्लास्ट नाम दिया। बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। बेंडा ने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। सबसे पहले बेंडा ने ही माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया, उसके बाद रिचर्ड अल्टमान ने उसका खोज किया और उसको बायोब्लास्ट नाम दिया। ठीक है। अब एक बार स्टार्टिंग से जो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट तो मेन इसमें खोज है, जो खोज कोशिका विज्ञान में किसने किसने क्या खोज किया, तो उसके बारे में हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की? केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की।